हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो गीक्स पर। तो बिना वक्त गवाए मैं वैसे ही हो तो मुझे पता है, माफ़ करना मैं लेट हो गया। आपके लिए जो नेक्स्ट पार्ट हमारा डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा मेरे को काम आ गया था। तो उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए हम अपना शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बेसिकली हमें चल रही है सीरीज हमारी, ये पार्ट वाइज ही चल रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बेसिक बातें कर रहे हैं अभी। तो हमने लास्ट टाइम जो है सर्च इंजन मार्केटिंग वगैरह का कर दिया था कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक्स होपफुली कंफर्म हो, क्या कहते हैं, क्लियर हो गए होंगे। तो आप चाहे तो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, अच्छे से उसको एनालाइज या देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको उससे हेल्प मिलेगी। आगे जाके हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि अभी बेसिक्स में है तो ज़्यादा प्रैक्टिकल अभी इसमें है नहीं, लेकिन आगे जाके बहुत सारी ऐसी ऐसी टर्म्स भी होंगी। हो सकता है बीच बीच में भी ऐसी टर्म्स आ जाएं जो आगे यूज़ होने वाली है, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगा कि ये आगे आने वाला है या ऐसा कुछ है, चाहे बीच में एग्जाम्पल दूँ या कुछ हो। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल है, सर्च इंजन मार्केटिंग जो हमने की थी। उसके बाद अब जो हमारा है वो है हमारा व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। तो ये जो ईमेल मार्केटिंग है, ये आप सब लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोग ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से ही होंगे, होपफुली ये सीखना चाहते हैं या स्टूडेंट हैं या करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं, या आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑलरेडी स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं या कोई मीडियम स्केल भी चला रहे हैं, जैसा भी आपका कोई भी बिजनेस है जो ऑनलाइन है या आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ईमेल मार्केटिंग के बारे में तो थोड़ा बहुत सुना ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ईमेल मार्केटिंग या ईमेल सेंडिंग या वगैरह ये सब इसके बारे में ना पता हो। कॉन्सेप्ट तो वही है कि ईमेल सेंड करनी होती है, इनको कोल्ड ईमेल्स भी बोलते हैं। लेकिन चलिए पहले हम उसकी डेफिनेशन का थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इफ यू हैव ए प्रोडक्ट और सर्विस देन वी कैन यूज ईमेल मार्केटिंग टू सेंड emails to prospects. But email marketing isn't that you just found a list of email IDs and start sending. Email marketing is the process of promoting a product और सर्विस यूजिंग ईमेल सेंडिंग कमर्शियल ईमेल्स। मतलब सीधी सिंपल सी बात ये है कि ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने ढेर सारी लिस्ट ईमेल की इकट्ठी कर ली और उसको ऑटोमेशन टूल्स पे डाल दिया और वो धड़ाधड़ एक टाइमिंग लगा के क्या उन सबको आउटरीच कर रहे हैं। तो ये ईमेल मार्केटिंग पर है तो एफर्ट इन्हीं में लगता है, लेकिन बात ये कि ऑटोमेशन टूल से पहले जो आपने लिस्ट बनाई है, जो लिस्ट मतलब जो आपके पास पड़ी हुई है, वो लिस्ट आप लोगों ने कितनी रिसर्च करके या एफर्ट करके बनाई हुई है। क्योंकि आप शायद समझ लीजिए, ईमेल पहले तो मैं आपको ईमेल मार्केटिंग का बता देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, इसमें आप कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं प्रॉस्पेक्ट्स को, जो आपको लगता है कि पोटेंशियल क्लाइंट से कस्टमर्स बन सकते हैं और दूसरे कस्टमर्स बन सकते हैं। मेन डेफिनेशंस की ये है। मगर प्रॉब्लम ये है कि कुछ बंदे कहते हैं, या कुछ जो ऐसे जो अपने आप को बहुत बड़े एक्सपर्ट समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, या ईमेल मार्केटर समझते हैं, या जो भी है, उनके अंदर या तो ये नोशन बना हुआ है या ये कोई गलत फहमी लगी हुई है कि ईमेल मार्केटिंग जो है वो तो डेड हो चुकी है, डेड एंड बरीड है। ये तो बस अब नाम के लिए है कि ईमेल है, हमारे पास आईडीज है, बिजनेस अकाउंट बनाए हुए हैं, तो बस हम लगातार आउटरीच करते रहते हैं, क्या जाता है क्या माड़ा है, बस ठोकते जाओ ईमेलें। कोई उसका जियो लोकेशन, उसकी कोई जेंडर आपने सेलेक्ट नहीं किया है, या आपने कोई जो क्या कहते हैं, जब भी आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं तो बस मुंह उठा के आपने उसमें ईमेल्स बना डाल दी, वो कहाँ से ईमेल्स आई क्या आई, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये उन्हीं लोगों के लिए डेड है जो लोग एफर्ट नहीं दे रहे या नए हैं, उन्होंने अपने आप को बस मास्टर समझा हुआ है। तो वो उन लोगों के लिए ये जो गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं। एक्चुअली में ईमेल मार्केटिंग जो है, ये होती तो कोल्ड ईमेल्स ही भेजनी होती हैं, कमर्शियल ईमेल्स आप भेजते हो अपने प्रॉस्पेक्ट्स को। लेकिन अगर आप खुद सोचो, आपकी समझ लो आपकी शैम्पू बनाने की कंपनी है, या आप शैम्पू का मैन्युफैक्चरर हो, आपकी ई कॉमर्स की है या जो भी है, तो आप अब क्या करते हो, आपने कहीं से ईमेल आईडीज वगैरह निकाली और आपने ईमेल आईडीज निकाल के जो है
रैंडम बंदों को अपनी शैम्पू के बारे में बता रहे हो, रैंडम ईमेल्स डाल रहे हो। बेशक आप ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल करोगे, आउटरीच मैनुअल तो नहीं कर रहे, लेकिन उसमें आप जो ईमेल्स प्रॉस्पेक्ट जो आप सोच रहे हो वो आप अनाप शनाप चीज बंदों को डाल रहे हो ईमेल्स, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप समझ लो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का हूँ, कोई मैन्युफैक्चरर हूँ या जो भी है, बिजनेस बिजनेस भी अगर आप करते हो, B2B B2C भी, वो आगे हम देखेंगे ये टर्म्स क्या कहलाती हैं। तो अगर B2B के लिहाज से ही देखें तो आप पहले अगर B2B के हिसाब से देखें तो आप ईमेल्स अगर ठोक रहे हो, ईमेल सेंड कर रहे हो, रैंडम ईमेल सेंड कर रहे हो, जैसे मैं एक पेन बनाने वाली कंपनी हूँ या बिजनेस हूँ, आप मुझे शैम्पू के ईमेल्स भेज रहे हो, तो ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, मेरे को शैम्पू कभी कभार तो वो तो मैं दुकान से ले लूँ, या मुझे इस तरफ कोई वो नहीं है। अब ऐसे आप कंज्यूमर को भी दे रहे हो, लेकिन आप टारगेट गलत कर रहे हो, समझ लो आपने वो ठीक है, वो टारगेटिंग वाली बात वो एड्स वगैरह में आ जाएगी। ईमेल मार्केटिंग भी हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि मेरा मतलब कि जो प्रमोशन वगैरह, ये आखिरकार तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन ही कर रहे हो ना। तो प्रमोशन आप किसी भी अर्जेंट को भेज रहे हो, तो फिर तो उससे तो कुछ आने वाला नहीं। हाँ, आपको तसल्ली ऐसी हो जाएगी कि मैंने ईमेल भेज दी 150-200 दिन में, लेकिन उसका आपको फायदा जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही मिलने वाला है। ना ही है, क्योंकि उसने तो लेना ही नहीं है, वो जाकर वो ज्यादा से ज्यादा का शायद आपकी आ जाए उस लिंक पे, जो आपने लिंक दिया हुआ है या जो भी आपने कंटेंट उस पर किया हुआ है, शायद एक आधा बंदा 100 में से 2 बंदा 3 बंदा आ जाए, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा ना, क्योंकि उसको तो वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से जो है उसको किया ही नहीं है। तो ईमेल मार्केटिंग का सिंपल सिंपल फंडा यही होता है कि एफर्ट लगा के अच्छी ईमेल्स भेजना, रेलिवेंट प्रॉस्पेक्ट्स को भेजना। हाँ, तो ये ईमेल मार्केटिंग का ये फायदा होता है। तो नेक्स्ट हमारा है, जिसे हमने अभी बात की थी, कि क्या ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है? जी हाँ, डेड हो चुकी है उन लोगों के लिए जिन्होंने ना एफर्ट देना है, ना जिन लोगों ने सीखना है कि एक्चुअल में ईमेल मार्केटिंग मैनुअली पहले कैसे की जाती है। तो मेरा यही फंडा होता है कि मैनुअली ही बंदा ईमेल मार्केटिंग करे। उसको मैनुअली ही पता, पहले आप जब मैनुअल चीज़ें स्टार्ट करोगे, क्योंकि हम लोगों ने भी यही किया है। ठीक है, हमने ईमेल मार्केटिंग पे नहीं किया है, लेकिन आउट जब भी हम ऐड चलाते हैं या कोई ऑर्गेनिक रैंकिंग्स वगैरह लाने के लिए, हम लोगों ने पहले मैनुअल आउटरीच ही की थी। जब हम प्रॉस्पेक्ट्स या हमें अगर गेस्ट पोस्ट चाहिए हो, तो हम मैनुअल आउटरीच करते थे। हम मैनुअली जो है अपने वो प्रॉस्पेक्ट्स की ईमेल आईडीज की लिस्ट निकालते थे, मैनुअली सर्च करते थे। ठीक है, एक बार आपको मैनुअली, इसका ये होता ये कि आपको ग्राउंड लेवल से पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी ईमेल है, तो आपको देख के ही साइट के बारे में पता चल जाएगा। एक टाइम तो ऐसे आया था कि मेरे को साइट का यूआरएल देख के ही समझ में आता था, या साइट की होम पेज ही देख के समझ में आता था कि इस साइट की वैल्यू क्या है, क्या यहाँ पे करना मतलब इसको चेक करना भी है, तो वो आपको एक्सपीरियंस ही हो जाता है। तो लेकिन जो अब बिना एफर्ट के दे रहा है, या बस मेरे को कहीं से भी बनी बनाई मिल जाए, चाहे वो प्रॉस्पेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ऐसे तो फिर बहुत अरबों लोग कर रहे हैं और उनको कुछ फायदा हो नहीं रहा। तो ईमेल मार्केटिंग तो बस उन लोगों के लिए डेड हो चुकी है जो खुद ही डेड है, मतलब जिन्होंने कुछ करना नहीं है, कोई एफर्ट नहीं डालना है, ये उन लोगों के लिए डेड हो चुकी है। अब देखिए, इसकी थोड़े से हम जरा स्टैट्स वगैरह स्टैट्स वगैरह भी देखेंगे, इसकी चेक करेंगे कि ये किस तरीके से। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, द नंबर ऑफ ईमेल यूजर्स इज फोरकास्टेड टू रीच 5 बिलियन इन 2023 एंड 294 ईमेल्स वर सेंट एंड रिसीव्ड ईच डे। अब आप खुद ही सोच लो, ये कोई प्रॉपर किसी ने अच्छा सर्वे किया हुआ है? ऐसे बहुत सर्वेज हैं, ये तो मैंने कोई एक निकाला है। उसने देखा है कि जी 2023 आते आते 5 बिलियन से भी ज़्यादा ईमेल यूजर्स जो हैं, ईमेल मार्केटिंग जो जनरली कर रहे हैं, उसकी तादाद 5 बिलियन के करीब है, हो जाएगी। तो आप खुद ही सोचो, ये डेड तो है नहीं। दूसरी चीज़, 294 बिलियन के करीब ईमेल्स अभी सेंड और रिसीव हो चुकी हैं ईमेल मार्केटिंग की एफर्ट्स देने पे। तो आप खुद ही सोच लो, 294 बिलियन ईमेल्स, बिजनेस टू बिजनेस चाहे बिजनेस टू कस्टमर जैसे भी हो, ये टोटल मिलाकर 290 बिलियन। अब आप खुद सोचो, बिलियन है, 290 भी नहीं, मैं कहता हूँ 2 बिलियन भी है, 200 बिलियन, 20 बिलियन ही है, तो कौन सा कम है ये? तो यानी कि ईमेल मार्केटिंग तो बड़ी ज़्यादा जो है आगे चल के चलने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका काम होने वाला है। तो ये सोचना भी गलत है, बहुत ही गलत है बल्कि, कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है। कोई आपको कुछ भी बोले, उनकी बातें मत सुनो, अपने हिसाब से देखो।
रिसर्च करो। देखो मैनुअली, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि पहले मैनुअल रिसर्च करो, किसी की बातों में मत आओ। वहाँ ठीक है टूल्स हैं, मैं भी आपको टूल बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टूल का क्या फायदा जब आपने वो करना ही बना बनाया माल वाला हो जाएगी, मैं तो एफर्ट ना दूं, कोई मुझे वहीं से दे दे। तो ये जो थिंकिंग है ये बदलनी पड़ती है। हाँ, सबको शॉर्टकट में कुछ चाहिए, इसे शॉर्टकट ठीक है। आप थोड़ा आपको शॉर्टकट में अगर थोड़ा बहुत कुछ आपको लगता है ऐसा कि मुझको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ भी गया, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही रहता है और वो भी कम टाइम के लिए रहता है। कितनी बार आप किसी को ईमेल करोगे, कितनी बार आप किसी को भी कुछ भी कर दोगे, तो ये नहीं चलता। 100 में से आपके अगर 5 ईमेल भी कोई नहीं पढ़ रहा, मतलब 5 ही बंदा ईमेल पढ़ रहा है, बाकी 95 बस ऐसे ही यार छोड़ डब्बे में बंद है, इनबॉक्स में पड़े हुए हैं, स्पैम में पड़े हुए हैं, आउट बॉक्स में पड़े हैं, जो भी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप स्टार्ट से ही, पहले ही स्टार्ट से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ईमेल मार्केटिंग की वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। जब से ईमेल मार्केटिंग, ये लगता है कि ईमेल है जी बस हमें एक दूसरे, वो जमाना चला गया जब ईमेल्स को खाली प्रोफेशनल लेवल तक रखा जाता था, कि या पर्सनल तक कि मैंने आपको मेल की, कोई फाइल भेज दी, कोई कुछ, कोई डॉक। ये आज चीज़ें ईमेल मार्केटिंग का पार्ट बन चुका है। खाली ईमेल तो ठीक है, वो तो चलती रहती है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग जो है, अगर कोई सेंसिबल तरीके से एफर्ट डाले कोई बिजनेस, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। बशर्ते उसने पहले ऑर्गेनिक काम अच्छी तरह से किया हो, फिर उसके बाद वो ईमेल मार्केटिंग वगैरह इन चीज़ों में है, वो हम आगे बात करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये शुरू में नहीं की जाती हैं, ये पहले मैनुअली आप करते हो, आप एफर्ट देते हो, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लाते हो अपने लिए, फिर आप जाके इन चीज़ों के ऊपर भी एफर्ट देते हो मैनुअली, फिर उसके बाद आप ऑटोमेशन पे आते हो जब आपने अपनी बेस लेवल पूरी कंप्लीट कर ली है। यही मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, जब एसईओ के सीओ जो भोंगते रहते हैं, एसईओ है ये है, एसईओ, एडवांस एसईओ और बेसिक एसईओ की जब थोड़ा बहुत हमने बताया था, अगर शायद आपको याद हो। तो बेसिक एसईओ क्या होता है, जब बेसिक एसईओ आप करते रहते हो तो वही जाके एडवांस एसईओ बन जाता है। आपने ट्वीट बीट सीख ली है, फैक्टर्स गूगल के आप सही करने की कोशिश कर रहे हो, और वही एडवांस एसईओ बन गया। एडवांस एसईओ कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर टूल तो है नहीं कि आपको कोई आपको बाद में मिलेगा या अभी आपको चलाना नहीं आता। जब आपका बेसिक बेसिक अच्छा क्लियर होता जाएगा, आपको उसमें एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली वो एडवांस बन जाएगा, आप उसमें गो थ्रू कर जाओगे। तो यहाँ पे हम ईमेल मार्केटिंग का देखो सेकंड पॉइंट, द एवरेज एक्सपेक्टेड ROI इज $45। अगर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें थोड़ी कटिंग की है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एवरी $1 यू स्पेंड ऑन ईमेल मार्केटिंग। अब देखो आप, अगर आपकी ROI समझ लो, सपोज कर लो कि $45 ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होती है विद एवरी $1 स्पेंड। अगर $1 खर्चने पे आपको $45 की कमाई या ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईमेल मार्केटिंग से हो रही है, तो गलत तो है नहीं। चलो इसको ये 45 भी आप बोल रहे हो यार बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है, ये तो मैं तो वैसे बोल नहीं रहा हूँ, ये तो स्टैट्स बोल रहे हैं। लेकिन मैं आप कहता हूँ कि $25 ही सही, अगर ₹1 पे ₹25 आपको मिलता है ईमेल मार्केटिंग, अगर मैं देसी देसी में बात करूँ, तो कौन सा कम है। मतलब आप खुद ही सोचो कितना परसेंटेज का फायदा आपको हो रहा है ईमेल मार्केटिंग से, अगर आप ढंग से काम कर रहे हो, एफर्ट देके काम कर रहे हो, एक सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो फिर तो ईमेल मार्केटिंग से बेस्ट तो कोई दूसरा मतलब ROI लाने का तो कोई जरिया यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ये भी लग रहा है। ठीक है जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था जी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ईमेल मार्केटिंग इज डेड फॉर दोज हु डू स्पैमिंग। ये ऑब्वियसली बात है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्पैमिंग ही कर रहा है, हो सकता है कि वो ये जो एफर्ट लिखा हुआ है, तो ये एफर्ट, या तो एफर्ट नहीं डाल रहे। देखो स्पैमिंग तो ईमेल मार्केटिंग से कितनी ही होगी, होती है, लेकिन मेरे को लगता है उसकी परसेंटेज 15 से 20% ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहता हूँ बंदे एफर्ट ही नहीं देते हैं, वो ज़्यादा लोग, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है जो एफर्ट ही नहीं देना चाहते। तो भाई जब एफर्ट नहीं दोगे और स्पैम भी करना है, तो फिर तो ईमेल मार्केटिंग डेड है उन लोगों के लिए, तभी तो वो ये चीज़ें नहीं कर रहे। कोई इस पर एफर्ट नहीं डाल रहा, कोई स्पैम कर रहा है, कुछ भी भेज दूँ, किसी को भी भेज दूँ, कोई भी है, कम है उनकी परसेंटेज, लेकिन है, ऐसा बात नहीं है, 15-20% भी कम नहीं होता है। तो कहने का मतलब भैया उन्हीं लोगों के लिए डेड है। तो सम कॉमन मिस्टेक्स जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह या जो भी एक्सपर्ट ईमेल मार्केटर या जो भी इस फील्ड में है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर टोटलिटी में मान लें, तो किस तरीके से मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बंदे करते हैं। तो देखिए, सेंडिंग ईमेल्स टू रैंडम पीपल, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये तो उसी में आता है कि यार आप स्पैम मार रहे हो, ये स्पैम में आ जाता है। सेंडिंग ओनली सेल ओरिएंटेड ईमेल्स। हाँ अब देखिए, सेल ओरिएंटेड ईमेल्स भेजना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सेस में भेज देना, और एक्सेस में और
हमेशा सेल ओरिएंटेड ही भेजना। मतलब आप उसमें सिर्फ यही भेज रहे हो, समझ लो कि आपने किसी के सामने ऐड अपनी चला दी, समझ लो इसका ऐड है कि ऐड से कोई वो नहीं है, लेकिन मान लो आपने इसमें ऐड चला दी है कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, ठीक है जी, ना उसको उसके प्रोडक्ट का बेसिक पीछे से पता क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या है, आप डायरेक्ट उसको बोल रहे हो अरे ले लो मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा पेन है, मेरा जी सोप है, मेरी टूल है कोई, या जो भी आप उसको डायरेक्ट, चाहे B2B बिजनेस है चाहे B2C बिजनेस है, जो भी है, जो भी आपका है, चाहे दोनों ही है, दोनों ही आप कवर कर रहे हो, लेकिन आप ये तरीका ही गलत है। आप अगर यार देखो, अब मैं आपके सामने अचानक से आ जाऊँ, ना आप मेरे को जानते ना कुछ, मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ, जैसे बस में नहीं होते हैं वो, बस में बंदा खड़ा हो जाता है कि ये जो चूरन ले लो, ये ऑयल ले लो, इससे जॉइंट ठीक हो जाएंगे, ये तो आप ले लेते हो क्या? अब अगर पूरे 50 100 बंदों की भरी हुई बस है, उसमें से शायद एक बंदा उसको अगर चेक कर ले, चेक करने वाले खरीदेंगे तो उसको बिल्कुल ही नहीं, एक अगर खरीद भी गया तो बड़ा मुश्किल ही है। आप खुद ही सोचो, आप ना उसको जानते हो ना उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में, बेशक वो प्रोडक्ट हो सकता है देसी है लेकिन ठीक भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भाई आप लोगे ही नहीं, बोलोगे यार मेरे को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्या है, कौन सा क्या है, किस प्लास्टिक के डब्बे में रखा है, क्या बनाया है, कौन कंपनी, तो जब तक आप उसको आजमाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो सेल ओरिएंटेड मेल भेजें, लेकिन एक तरीके से भेजें, उसमें उसको प्रमोशन की तरह उसको इस तरीके से एंटाइज करने की कोशिश करें, जो आपका कस्टमर है या आपका दूसरा कोई बिजनेस है, उसको आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करें एक बेहतरीन कंटेंट बना के कि हाँ ये देखिए ऐसा है, आप इस पे जाएं, आपको फिर आपको प्लस रहेगा कुछ, आपको जो आपके ईमेल मार्केटर्स हैं जो आपने हायर किए हैं, या अगर आप खुद भी कर रहे हैं, तो आपको पहले इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम इसका कंटेंट डेवलप करेंगे, और उसके बाद हम उसको सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद हम किस तरीके से आउटरीच करेंगे, किन किन प्रॉस्पेक्ट्स को आउटरीच करेंगे, तो ये सारा एक बार ना आपको रिसर्च करना पड़ता है, इसका एक ब्लूप्रिंट आपको बनाना पड़ता है, एक प्लान, एग्जैक्ट प्लान आपको सही प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो फिर वही रिजल्ट्स आएंगे, फिर आप बोलोगे ये डेड है, बड़ी ईमेल मार्केटिंग चलती नहीं है, तो फिर यही अपने आप को धोखा देते रहोगे जो सामने दूसरे वाला भी दे रहा है। तो तीसरे जो नेक्स्ट हमारा है ये है ईमेल मार्केटिंग टूल्स दैट कैन ऑटोमेट योर कैंपेन्स, ये जुड़ा हुआ बहुत, ये टूल्स हैं जो आपके कैंपेन्स की मदद कर सकते हैं। मतलब अगर आप बशर्ते आपने मैनुअल आउटरीच वगैरह ये सब की कर रखी है, आपको एक्सपीरियंस है, आपने खाक छानी हुई है, तो आप फिर आपने ईमेल वगैरह तो मैनुअली निकालने पड़ेंगे, वो तो ऑटोमेट नहीं मिलेंगे, या हो सकता है आपका कोई एक्सपीरियंस बंदा हो उसने निकाल के रखे हो, तो अलग बात है, वो आप इन चीज़ों में, इन जो टूल्स वगैरह हैं आपको, ये हालांकि पेड टूल्स होते हैं, हो सकता है फ्री टूल्स भी हो, लेकिन उनमें लिमिटेड ही होता है सेंडिंग का ऑप्शन। तो ये मेल चिप हो गया, जैसे ए वेबर हो गया, सेंडिंग ब्लू हो गया, ये जो ईमेल मार्केटिंग के लिए जो टूल्स बनाए गए हैं आउटरीच वगैरह करने के लिए, सही टूल्स हैं, लेकिन ये महंगे बहुत हैं। चक्कर ये है, अब ये महंगे बहुत है, अब मान लो 7 8 हज़ार रुपये पर मंथ, तो वो थोड़ा महंगा ही हमेशा है, किसी को जो नया स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो ये वैसे ही महंगा है, वो तो वैसे ही नहीं अफोर्ड कर सकता, जब तक वो कुछ स्टेबलाइजेशन में स्टेबलाइज हो जाए, जब जाके जो वो करे वो पेड। लेकिन इसका भी तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, मैं आपको फिर से लिख के देता हूँ। एक ऐसे जैसे कोई साइट्स हैं कि जैसे बंडल एसईओ करके है, या और भी सारे, आप फेसबुक ग्रुप्स पे ही चले जाएंगे, वहाँ आपको सेलर्स वगैरह मिल जाएंगे, उनके पास ये थोक में मिलते हैं, जैसे 400 500 700 1000 1200 वेरिड रेट्स होते हैं, आपको उसमें बल्क में ये सारे मिल जाते हैं, ये आपके क्या कहते हैं कुकीज़ वगैरह पे चलते हैं। तो मतलब मल्टीपल यूजर्स इसमें आपको आईडी वगैरह, मतलब आपको सस्ते में पड़ जाएगा ये टूल्स। लेकिन चक्कर ये है कि ये ना टूल्स, पहली बात तो इसमें मल्टीपल यूजर्स, अगर जैसे आप समझ लो, एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि ये कैनवा, आप कैनवा, जैसे कैनवा प्रो है, आप समझ लो आपने बंडल एसटीओ या कोई भी जगह से आपने सेलर से ये ले लिया, जो भी उसका प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अटैच है, वहाँ से आपने 500 600 रुपये का ले लिया। अब मान लो आपको कैनवा प्रो चाहिए था, उसके साथ 3 4 आप और इसलिए और ले लिए जो आपको चाहिए। अब कैनवा प्रो जो है ये तो आपके लिए आप सही हो गया, आप तो आपको फीचर्स मिल जाएंगी, सस्ते में मिल जाएंगी, सारा आप कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है इन टूल्स में कि ये ना मल्टीपल यूजर चला रहे होते हैं, तो उसमें आपका प्राइवेसी का थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकती है। तो हालांकि इतना मैंने, इतना कुछ है नहीं, हमने भी यूज़ किया है, लेकिन इतना कोई वो नहीं होता, लेकिन यूज़ करें, इसको यूज़ करना ही पड़ेगा आगे जाके, लेकिन आगे जाके एक बार आपको बेसिक्स वगैरह आपने क्लियर कर लिए अपने, आपने रिसर्च मैनुअली सारा आउटरीच वगैरह का सिस्टम आपने अपना कंफर्म किया, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब मैं जी है, अब मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करके जो है ऑटोमेशन की तरफ भी जाऊँगा। मैंने ये सब मैनुअली, क्योंकि देखो जो ईमेल आईडीज़ हैं वो तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा,
क्योंकि अच्छी तरह आपको उसका डीए वगैरह, स्पैम वगैरह ये सब चेक करना पड़ेगा, या और भी चीज़ें हैं जैसे लोकेशन कौन सी है, और आपने मैनुअल वो सब चीज़ें करके इसको करके प्रॉस्पेक्ट्स को फिर आप जाके मेल करोगे। फिर मेल भी बनाने के लिए आपको एक एंटाइसिंग मेल चाहिए, किस तरीके से आप उसको ऐसा लिखो कि सामने वाला जो है वो उसको कम से कम पढ़ तो ले, और पढ़ने के बाद वो इतना एक तरह से आप उसको इतना अट्रैक्ट कर लो कि वो उस पर चले जाए या उसको ज़रूरत हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को रिसर्च वगैरह एफर्ट देना ही पड़ता है इसमें करने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमारी एक इन्फोग्राफिक फिगर है। ये कोई ऐसा, ये तो बस ऐसे डब्बे शब्बे बनाए हुए हैं दिखाने के लिए है कि ईमेल मार्केटिंग की एक तरह से जर्नी वर्कशीट किस तरीके से जो है वो होती है कि सम अप किया जाए। क्योंकि हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो इसको एक तरह से फ्लो चार्ट या एक तरह से जर्नी क्या कहते हैं, इन्फोग्राफिक फिगर के तरीके से हम इसमें दिखाते हैं। तो इसमें है कुछ नहीं है, जैसे आप इसमें अब एक चीज़ ही कॉमन है, बाकी तो इसमें नॉर्मल ही है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये ऐसा होता है जैसे आपकी पहली पहली इंटरेक्शन है किसी यूज़र के साथ या कस्टमर के साथ या बिजनेस के साथ, जैसा जो भी आपका है, चाहे B2B है, चाहे B2C है, चाहे आपका टूल है, चाहे आप कंज्यूमर को देना चाहते हैं डायरेक्ट, या बिजनेस बिजनेस जाना चाहते हैं, वो वाला कोई भी हो। लेकिन कहने का मतलब है, चलो हम यहाँ पे कस्टमर का ही लेके चलते हैं। अब आपने क्या सोचा, यहाँ पे जो ये ब्लॉग बनाया हुआ है, ये है कन्वर्जन का ब्लॉग। मतलब यहाँ पे बंदा कन्वर्ट हो गया या कस्टमर आपका कन्वर्ट हो गया। अब आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ से डायरेक्ट आप डाइव मार के कन्वर्जन पे चले जाओ, जैसे आपको मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि आप डायरेक्ट क्या कहते हैं प्रमोशनल क्या कहते हैं कमर्शियल डायरेक्ट डायरेक्ट क्लाइंट ये क्या कहते हैं उसको डायरेक्ट सेल ओरिएंटेड मेल्स वगैरह भेज रहे हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं होता है। पहले आपको ट्रस्ट बनाना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट देना पड़ता है। तो यही मैं आपसे हमेशा कह रहा था, देखिए फर्स्ट इंटरेक्शन ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इंटरेक्शन डायरेक्टली डाइव नहीं कर सकता, कन्वर्जन आपको नहीं दे सकता। आप डायरेक्ट किसी के सामने अपना पैन लेके चले जाओगे, जैसे मैंने आपको बस में एक एग्जांपल दी थी बंदे की जो अपना पेन ऑयल जॉइंट पेन ऑयल का प्रचार कर रहा है कि ये जी अच्छी है ये, लेकिन आपको उसको ट्रस्ट नहीं बन रहा ना, इसलिए आप उसको लोगे नहीं। हो सकता है आप उसको एक आधा बंदा को टेस्ट कर ले, लेकिन वो यहाँ पे वो सिस्टम तो है नहीं, तो वहाँ पे बोलेगा यार मैं क्यों लूँ इसका। तो इसमें सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना पड़ता है। अब जैसे देखिए, आप जब चलेंगे पहले आप डिफरेंट कैंपेन्स मेरे मार्केटिंग कैंपेन्स पे एफर्ट देंगे। आपकी टीम होगी या दो तीन, चाहे जितने भी बंदे, चाहे स्मॉल स्केल है या मीडियम स्केल है या कुछ भी है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपको इंगेज पहले करने के लिए डिफरेंट कैंपेन्स पे जो है एफर्ट देना पड़ेगा। एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी आपकी अच्छी हो गई, आपने अपने ईमेल्स सेंड किए उसके बाद, तो उसके बाद हो सकता है जब आपकी ईमेल्स इतने अच्छे हों, एंटाइसिंग हो, तो जो कस्टमर है वो इसको सब्सक्राइब कर ले। आपकी जो भी है सब्सक्रिप्शन है आपकी, जा ऑब्वियसली सब्सक्राइब करेगा ही। समझ लो सब्सक्राइब कर लिया उसने, आपका ट्रस्ट को लगा, आपको बढ़िया प्रोडक्ट लगा, तो उसने भी खरीदना नहीं है, वो अभी सब्सक्रिप्शन पे होता है। तो सब्सक्राइब करने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज फिर कन्वर्जन की आ जाती है कि हाँ वाकई में इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे को, या उसने टेस्ट भी कर लिया तो उसको अच्छा लगा। ओवरऑल आपने सारी चीज़ें स्ट्रेटजिकली सही की हैं, तो उसने वो खरीद भी लिया, तो कन्वर्ट हो गए वो। अब कन्वर्ट जो हो गए, तो इसका आपको एक और फायदा मिलेगा। ईमेल मार्केटिंग का देखो कितना फायदा है। अब कन्वर्जन होने के बाद क्या होगा, ये आपके प्रोडक्ट को खुद से ही प्रमोट भी कर लेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में बढ़िया है तो वो आपका वर्ड ऑफ माउथ ही इतना अच्छा हो जाएगा कि वो आगे जाके अपने और कस्टमर जो उनके साथ वाले हैं या बिजनेस टू बिजनेस वाले और उनकी कोई बिजनेस में हो या कस्टमर टू कस्टमर कोई और हो, वो उन सबको यही वाला बताएगा कि आप ये वाला ले लो। तो आपकी फ्री प्रमोशन भी वो भी कर देगा। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में बढ़िया है, आपकी सर्विस जो भी टूल कुछ भी है वो आप बढ़िया दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो आगे जाके चांसेस बनते हैं, तो वो आपकी प्रमोशन भी कर देगा। मतलब कस्टमर्स विल प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस, ये होता है, ये देखा भी गया है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स आप आज देखते हैं ना, ये उनकी मैं कहता हूँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं 20 to 25% तो बंदा वर्ड ऑफ माउथ से ही उसके प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो ये आप खुद ही देख लें। फॉर ईच स्टेप यू हैव टू क्रिएट कैंपेन्स। देखिए ये तो सच्चाई है कि आपको कैंपेन जो है वो रन करने ही पड़ेंगे एक बढ़िया तरीके से, बढ़िया स्ट्रैटेजी करके, तब जाके आपका जो काम है वो सही हो जाएगा ईमेल मार्केटिंग के हिसाब से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैनल पे जल्दी से पहुंचते हैं, क्योंकि कुछ हफ्ते हमारे ज़ाया हो गए में कुछ, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कवर अप करने की। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो आ गया चैप्टर वो है जो चैनल है हमारा कंटिन्यूटी में, ईमेल मार्केटिंग हमारा अभी चला गया था, तो हमने इंफोग्राफिक फिगर वगैरह बता दिया था। तो उसमें आपको जो है बाय व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है?
ठीक है जी। यूजिंग, पहले हम इसकी डेफिनेशन वगैरह जो थ्योरी लिखी है, ये इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। यूजिंग सोशल मीडिया एज ए कैटलिस्ट टू ग्रो योर बिजनेस, सिंपल एज दैट। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपकी मेहनत को बूस्ट करे, या आपके प्रॉस्पेक्ट्स जो आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या ROI लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करती है, एक पुश देती है और बिजनेस को, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। आपके जो सोशल मीडिया जो कैंपेन आप रन कर रहे हो, उसको उसकी जो है एफर्ट्स को जो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कैटलिस्ट एज ए एक्ट करता है, बशर्ते काम बढ़िया किया गया हो। इट काउंट्स एफर्ट, देखो मैं अभी भी कहता हूँ एफर्ट्स ही होता है, अब सीधे नहीं आपने पेज बना दिया और काम खत्म। इट काउंट्स एफर्ट्स ऑन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपका पेज है। हाँ, जैसे मैंने दिखा, ओनली मेकिंग पेजेस इज नॉट SMO, एक्टिविटीज आर नीडेड टू बी डन। ये आपको अभी मैंने पीछे भी बताया, चाहे वो SEO है, चाहे SMO है, चाहे कुछ भी है, खाली पेज बना देने से, अबाउट थोड़ा डाल देने से, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप बोलोगे अब आ जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, वो नहीं होता है। और कंटेंट डालते रहो, ऐसे लिंक डाल रहे हो, कुछ एक लाइन लिख के हाँ जी ये ले लो, लिंक डाल देते हो, बस पोस्ट डाल रहे हो अपने आप को, ना आपकी कोई लाइक्स आ रहे हैं, ना आपके कोई व्यूज़ हैं, ना एनालिटिक्स पे आपको पता ही नहीं है कैसे SMO एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स काम करते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना पड़ेगा। मोस्टली नॉन पेड कैंपेन्स, तो इसके जो कैंपेन्स होते हैं वो बेसिकली SMO पे आजकल ऐसा हो गया है, हालांकि वो मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ऑर्गेनिक भी इसमें आप कर सकते हो, बशर्ते एफर्ट दिए जाएँ। कहने का मतलब टोटलिटी में यही है कि एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें अच्छी होगी। लेकिन फिर भी बिजनेसेस क्या करते हैं, नॉन पेड कैंपेन चलाते हैं, जो गलत भी नहीं है फुल बजट आपके पास, आप कर सकते हो। लेकिन इन द एंड आपके पास अगर कंटेंट वो नहीं है जो एंटाइज कर पाए, तो वो पेड कैंपेन्स भी फेल हो जाएंगे। आप कितने, आप समझ लो आपने 10,000 रुपये का पेड कैंपेन चलाया एड मैनेजर से, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो आप, फेसबुक ले लो या कोई भी, तो वहाँ आपने 10,000 रुपये की ऐड चलाई, समझ लो आया आपको 500 रुपये का या 1,000 रुपये का, कोई किसी ने खरीद भी ली आपकी ऐड थोड़ी। आप खुद ही सोचो, आप 9,000 रुपये तो आप घाटे में गए। तो कहने का मतलब है, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, ये सही चीज़ भी है, लेकिन पहले आप उसमें ज़रा ऑर्गेनिक करने की कोशिश करें, थोड़ा मैनुअल करने की कोशिश करें। जब आप मैनुअली करेंगे, अपने से हैशटैग ढूंढेंगे, ग्रुप्स पे ढूंढेंगे जो स्पैम ग्रुप्स नहीं है। आजकल तो फेसबुक पे बहुत स्पैमिंग चल रही है, लेकिन आपको वो सारा यही चीज़ें एफर्ट में आती हैं। जब एफर्ट दोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, फिर आप पेड वगैरह का इस्तेमाल जो है एड्स वगैरह चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू में ही आप अगर ऐड चलाएंगे, आपको नहीं पता, ना पता आपको लोकेशन की क्या सेट करनी है, ना आपको डेमोग्राफिक का पता, ना आपको जेंडर का पता, ना आपको कौन सी रीजन वाइज का पता कि किस रीजन में करना है, या ग्लोबल में करना है, या पैन इंडिया में करना है, कहाँ डालना है, वो आपको पूरा पहले एक ब्लूप्रिंट इसका बनाना पड़ेगा। हर चीज़ का एक प्लान होता है, एक आइडिया से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद की और अगले दिन आपने SMO करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये मोस्टली कहने का मेरा मतलब है कि पेड ही आप चलाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पहले मैनुअल ही आपको करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, देन आपको पेड पे आना चाहिए। ये लास्ट में है, मोस्टली ऑन पेज काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक अबाउट सेक्शन, कवर पिक एक्सेट्रा, पोस्टिंग कंटेंट। मतलब ये है कि इसमें जो आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक आप चला रहे हो, तो उसमें आपका अबाउट सेक्शन वगैरह, इसमें ये ऑन पेज टाइप की एक्टिविटीज हो जाती है। जैसे आपका कोई पेज का अकाउंट एडमिन तो आप ही होंगे, या आपका कोई पार्टनर होगा, या जो भी है। कहने का मतलब है कि उसी तरीके से जैसे एक एडमिन वेब मास्टर जो आप वेबसाइट का जो बैकएंड होता है उसका एडमिन होता है, वैसे ही ये भी काम करता है। इसमें भी आपको अबाउट सेक्शन वगैरह करना पड़ता है, कवर पिक वगैरह, पोस्टिंग कंटेंट रेगुलरली या वीकली बाय वीकली जैसे भी आपको है। तो ये ऑन पेज टाइप की एक्टिविटीज में होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि है तो सोशल मीडिया, ये कोई साइट वाइट तो है नहीं। तो आपकी ये साइट को लिंक कर रहा है, जहाँ बंदा क्लिक मारेगा या कस्टमर क्लिक मारेगा तो आपकी साइट पे जाएगा, या आपकी लैंडिंग पेज पे जाएगा, जहाँ आपने सर्विस का या टूल का या जो भी है। वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है कि वो साइट पे ही जाएगा, इस पे क्लिक करने के बाद, इन अगर उसको अच्छा लगा है प्रमोशन या जो भी आप कर रहे हो। कहने का मतलब ये भी एक तरह से ऑन पेज टाइप की एक्टिविटीज ही हैं, जो ऐसे आपको हेल्प करती हैं इसमें। तो नेक्स्ट है जी, फोकसिंग ऑन द ब्रांड इमेज, अंडरस्टैंडिंग द फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एल्गोरिदम्स एज एल्गोज कीप ऑन चेंजिंग, पर्सन वर्किंग वो SMO। देखिए, ये जो SMO होता है, इसमें मेन फोकस होता है ब्रांड इमेज पर। ये आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो SMO है, ये मेन इसलिए है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी ब्रांड इमेज को ये तगड़ी बनाए, मतलब फोकस उस पर होना चाहिए आपका। अगर आपकी
समझ लो टायर्स की है या पेन की है या जो भी है, आप टूल्स दे रहे हो या सर्विसेज की है, तो उसमें आपका जो ब्रांड इमेज है ना, उसको ही एंड में आपने बढ़ाना है। फोकस हमेशा आपकी ब्रांड इमेज पे होगा, तो एंड द एंड आपका सीटीए जो भी आप ऐसे बनाओगे, तो वो इन द एंड आपकी ब्रांड पे ही फोकस करना चाहिए। तो ये फोकसिंग ऑन द ब्रांड इमेज ही ज़्यादातर कहते हैं, एसएमओ ऑप्टिमाइजेशन तो ब्रांड इमेज पे ही होगी। अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिदम, फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द इतना, तो ये है कि क्योंकि एल्गोरिदम्स वगैरह इन सब पे पहले पहले नहीं होते थे। आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले इतने एल्गोरिदम्स तो गूगल के नॉर्मल सर्च इंजन जो उनके पेजेस हैं उन पे नहीं लागू होते थे, तो ये तो सोशल मीडिया। लेकिन आज के टाइम क्या है, इनकी भी एल्गोरिदम्स बहुत तगड़े हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये चेंज भी होती रहती हैं, तो आपको इस पे इनके चेंजेस जो हो रहे हैं उन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या आप अगर कोई एक्सपर्ट हायर कर रहे हो, एसएमओ एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजर है, वो देख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इतना तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसको क्या क्या पता है, क्या इनको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता है, फीचर्स क्या है, क्या इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, सेटिंग या वो एड मैनेजर जहाँ भी वो जाएगा या जैसा भी है उसको वो करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी या तो अगर आप किसी को हायर करते हो, तो मैं बात कर रहा हूँ, खुद भी अगर आप करते हो तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि करना तो आप ही को है, या आप किसी से करवा लोगे। तो आप उसको जो करवा लोगे, ज़्यादातर चांस यही है कि आप किसी से करवाओगे, तो उसको आना चाहिए। तो भैया अगर उसको नहीं आएगा तो फिर वो तो आपका गड़बड़ कर देगा सिस्टम, पैसे भी जाए जाएंगे आपके। क्योंकि आप पर्सन वर्किंग फॉर, ये देखिए, जो भी आप एक्सपर्ट हायर कर रहे हो, फॉर एसएमओ मस्ट अंडरस्टैंड द डायनेमिक नेचर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इफ यू हैव ए एसएमओ गाय, देन ही शुड नो अबाउट द एल्गो वर्किंग्स एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट और इमेजेस एक्सट्रैक्शन नीड्स टू बी डन। तो ये जैसे कि मैंने अभी आपको अभी बताया था कि आप किसी को हायर करते हैं, तो उसको ऑब्वियसली ये चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर उसको एटलीस्ट 60% अपने इस पे एक्सपीरियंस है, इस चीज़ में जेन्युइन एक्सपीरियंस है, तो आपकी अच्छी आर ओ आपको आर वगैरह प्रॉफिट, मतलब ये कि आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको चांसेस हैं कि और आपकी जो आर है वो इसलिए भी इंक्रीज होगी, ब्रांड इमेज आपकी मेनली इंक्रीज होगी। सोशल मीडिया मेनली ब्रांड इमेज ही इंक्रीज करता है, अगर आपने तगड़े तरीके से काम किया हुआ है। तो सपोज द फेसबुक पेज यू आर यूजिंग टुडे was different from previous years ago. New features are added like stories were not there, so SMO should be well versed in these item elements. देखिए, यही तो मैं आपसे अभी भी कह रहा था कि इन शॉर्ट में जो भी आप हायर कर रहे हो, जिस भी बंदे को आप हायर कर रहे हो या आप खुद ही कर रहे हो, चाहे आपको हर चीज़ के बारे में, जो देखिए पहले स्टोरीज नहीं होती थी, ठीक है जी, फेसबुक पे। आज पहले तो सिंपल होता था, कम्युनिकेशन करनी है, आईडी बनाई, अकाउंट बनाया, फोटो डाला, थोड़ा सा लिख दिया, पिक्चर बैनर वैनर पीछे से जो भी प्रोफाइल पिक के पीछे डाल दिया, आपने क्या किया, बस खत्म। वो कम्युनिकेशन के लिए होता था, फोटो भेज दिए, थोड़े बीच, फिर बीच में इंक्रीज होता चला गया। अब इसमें स्टोरीज वगैरह आ रही हैं, अब लाइव ऑप्शन आता है, अब इसमें एड्स वगैरह का भी है, पहले इतना नहीं होता था। तो ये है कि एसएमओ गाय जो भी आपने बंदा हायर किया हुआ है, जो भी एक्सपर्ट आपने एक्सपीरियंस बंदा हायर किया हुआ है, उसको वेल वर्स्ड होना चाहिए इन एलिमेंट्स को, जो है उसको पता होने, उसको एटलीस्ट 60-65% तो पता होना चाहिए, क्योंकि तो ये तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही अपडेट रहेगा। लेकिन इतना उसको अपडेट होना, पता होना चाहिए कि यार ये इससे क्या होता है, इस फीचर का क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो जब उसको पता ही नहीं होगा ये है भी, एग्जिस्ट भी करता है, तो वो कहाँ से आपको बता देगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैनल की अब हम बात करेंगे। माफ़ करना, मैं थोड़ा तेज़ी में बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी कुछ लगेगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं जो भी आपको चीज़ कम समझ में आ रही है या तेज़ी में मैं चला गया, तो आप उसको मेरे को कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि इस पे इन इन चीज़ों को मैं नोट करता रहता हूँ। अगर आप मेरे कमेंट्स वगैरह दे वो करेंगे, तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्या कुछ हो गया, तो मैं उसके बारे में अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। ऐसी बात नहीं है कि छोड़ दिया जी चला गया, नहीं, मैं मेरे को वो चीज़ याद रहती है। अगर वो चीज़ मैंने जल्दी में पढ़ाई है या सामने वाले ने कमेंट में मेरे को कमेंट्स में ऐसा आया है बल्क में यही कि ये चीज़ समझ नहीं आई, जल्दी में हो गया, तो मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैनल पे चलते हैं, जो है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आपको भी पता ही है, एड्स वगैरह, पेड। लेकिन बात ये है कि इसमें और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट देयर कम्स एसएमओ, देन एसएमएम। अभी तक मेरे को लगता है आप इतने सियाने हैं ही, आपको पता चल गया होगा। बेस जब तक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी प्रॉपर, आपके जो भी अकाउंट है किसी भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तब तक एसएमएम तो बात ही सोचना छोड़ दीजिए। हाँ,
आपको ऐसे बहुत बंदे मिल जाएंगे कि भाई मेरी साइट बन गई है, बस अब मेरी साइट कंप्लीट है, अब मैं, कंप्लीट क्या मतलब, लैंडिंग पेज बना दिया है, दो चार कुछ आइटम कर दिए हैं, अब हम इसकी ऐसा हम करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, बस उनको लगता है ये डालो, थोड़ा बहुत अबाउट सेक्शन बनाया, बस हम अपने धड़ाधड़ जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, पेड चलाएंगे। ये ख्याली दुनिया में रहते हैं, ये बस उनका कुछ नहीं होने वाला, पैसे वेस्ट करते रहते हैं, अपना टाइम भी खराब करते हैं, दूसरों का भी। तो पहले तो आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पूरी अच्छी आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका सारा ए टू जेड क्लियर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब, आपने मैनुअली सब चीज़ें जब आप करोगे, सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब जाके आपको जो है आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आपका जो है फोकस आना चाहिए। इफ़ यू वांट ट्रैफिक देन गो फॉर SMM, कॉमन सेंस ही है। अब अगर आपको इंस्टेंट में ट्रैफिक चाहिए, हालांकि यहाँ पे इंस्टेंट लिखना चाहिए, इंस्टेंट इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक तो है नहीं है, ऑर्गेनिक में तो टाइम लगेगा, 3 महीने 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन योर निश। अब यहाँ तो आप डायरेक्ट ही SMM कर रहे हो, तो SMM तो आप पेड कर रहे हो, तो पेड से आपको इंस्टेंट पर रेफरल ट्रैफिक तो आ ही जाएगा, सॉरी आपको ट्रैफिक तो आ ही जाएगा। आप डायरेक्ट किसी को ऐड दिखाओगे तो भाई अंदर तो उस पर क्लिक तो मारेगा ही, कुछ ना कुछ इंप्रेशन होंगे, कोई क्लिक्स होंगे, वो आप वहाँ पे जाकर एनालिटिक्स में आप ये पीछे से चेक कर सकते हो, सोशल जहाँ एड मैनेजर आपका काम कर रहा है। मोस्टली पेड कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया, ये करेक्ट, आजकल तो सारा पेड हो चुका है, ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन ऐसे भी हैं जो जेनुअनली ऑर्गेनिक तरीके से भी यूज़ करते हैं और पेड भी करते हैं, पेड भी है, पेड भी इंपॉर्टेंट है। एड्स जैसे फेसबुक एड्स हो गए आपके, डिफरेंट ट्विटर के अलग एड्स हो गए, लिंक्डइन के एड्स हो गए, इंस्टाग्राम के एड्स हो गए। सपोज फॉर फेसबुक एड्स प्लेसमेंट इंटरेस्ट फेसबुक पेज ऑडियंस नीड टू बी कंसिडर। जैसे कि मैंने बताया, आप कोई एक्सपर्ट हायर कर रहे हो, इसके लिए भी चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही एक्सपर्ट है, सबको अपने अपने काम के बारे में एटलीस्ट 60-65% पता होना चाहिए कि फेसबुक पेज इंटरेस्ट वगैरह, जब आप ऐड चलाते हो तो प्लेसमेंट कहाँ करनी है, इंटरेस्ट क्या है लोगों के, क्या इसमें है, उसी के अकॉर्डिंग में उस रीजन में करवाना होगा, उस डेमोग्राफिक पे करवाना होगा। फेसबुक पेज पे ऑडियंस कंसिडर करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है आपने कुछ भी कर दिया, बस कर दिया, किसी को भेज दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अपने आप को धोखा आप दे सकते हो कि यार मैंने 7 दिन की ऐड चला ली, मैंने 10 दिन की ऐड चला ली, अरे यार, लेकिन इन द एंड हो क्या रहा है, कुछ इंप्रेशन आया, कुछ क्लिक, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके ना उसमें आपके और कस्टमर्स का इंटरेस्ट है, या यूजर जो भी आप जिसको भी फोकस कर रहे हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग निश है, आपने वो किया ही नहीं है। आपको भेजना, रीजन टारगेट करना है, समझ लो बेंगलोर, आप कर रहे हो वहाँ पर दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ उस चीज़ का स्कोप ही नहीं है, तो फिर वही बात होगी ना, आप अपना टाइम भी वेस्ट करो, बस आपने क्या पैसे डाले, ऐड चलाए, ये डाला अपना, कुछ भी उसमें ना कंटेंट है उसमें, ना उसमें कोई एंटाइसिंग चीज़ है जो उसको अट्रैक्ट करे, प्रॉस्पेक्ट जहाँ आप करना चाहते हो वहाँ तो वैसे ही नहीं कर रहे, तो ये सारा जो है ये पैसा वेस्ट ही हो जाता है। वो आपको जो भी आप हायर कर रहे हो या खुद कर रहे हो, उसमें आपको एक तरह से अपना एफर्ट देना पड़ेगा, अपनी जो वर्क, जो आपका पीछे से काम है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। लास्ट हो गया आपका कंटेंट अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, दैट इज व्हाट फॉर्म ऑफ कंटेंट इज टू बी यूज्ड। ये तो कोई बताने वाली ही बात नहीं है कि किस तरीके का कंटेंट आपको यूज़ करना है, ताकि आपका जो कैंपेन है वो अच्छी तरह से जो है सक्सेसफुल हो सके। प्रिपेयरिंग कंटेंट कैलेंडर, तो ये कंटेंट कैलेंडर तो आपको कंटेंट राइटर जो आपका सीनियर होगा, टेक्निकल या जो भी साइट से रिलेटेड है, उसकी भी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, कि किस तरीके से वो भी आपकी हेल्प करेगा। हालांकि ये सोशल मीडिया मार्केटर का भी यही काम है, वो भी इतना कोई बड़ी बात तो है नहीं उसके लिए भी, कंटेंट राइटर की, लेकिन चलो अगर वो उससे भी हेल्प ले लेता है, कंटेंट, क्योंकि राइटर तो कंटेंट देगा ही देगा, तो उससे कोलैबोरेट करके अपनी टीम से लग के, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। कंटेंट कैलेंडर आपको एक अच्छे से डेट, किस डेट पे क्या आपने भाई वीकली करना है पोस्ट, वीक पोस्ट करनी है, मंथली में पोस्ट करनी है, या क्या कोई जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे है या किसी दिन आपका कोई स्पेशल डे है, उस दिन आपको कोई इस टाइम पे पोस्ट, तो कैलेंडर वगैरह जो है वो वहाँ से आपको उस पर सेटिंग करके रखनी है, तो वो आपका पॉपअप वहाँ पर कुछ 12 घंटे या 24 घंटे पहले जो भी हिसाब रहता है वो आपको पॉपअप दिखा देगा कि आपकी इस टाइम पे ये आपको पोस्टिंग करनी है, तो आपको भी याद रहेगा। ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप कागज़ पत्थर वाला ज़माना तो है नहीं कि कैलेंडर का इतना बड़ा चार्ट रख के बैठे हो, अब उसमें गोले मारोगे, कापी शापी वो अब खत्म हो चुका है, अब सारा डिजिटल है। तो कंटेंट कैलेंडर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आपको एक तरह से एक प्रायोरिटाइज क्या चीज़ करनी है वो आपको कंटेंट कैलेंडर से पता चल जाएगा। तीसरा हो गया जी, एडवर्टाइजिंग स्किल इज नीडेड, दैट इज बजट मेंटेनेंस, बिडिंग स्ट्रेटजी, कैंपेन ड्राइविंग इमेजेस टू बी यूज टू बीट कंपटीशन। ये भी अंडरस्टूड ही है कि आपको बजट में उस बंदे, एडवर्टाइजिंग स्किल उस बंदे को पता होनी चाहिए, या आप अगर कर रहे हो तो आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि इन द एंड तो कर तो कोई भी रहा है, उसके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कोई
उस लेवल की स्किल नहीं है, तो वो बजट मेंटेन कैसे करेगा, क्या बजट है, बिडिंग की स्ट्रेटजी क्या है, कैंपेन ड्राइव कैसे किए जाते हैं, इमेजेस क्या यूज़ करूँ जो क्या वो कस्टमाइज इमेजेस हों, एनिमेटेड हों, क्योंकि आप एज इट इज किसी से फ्री उठा के लाओगे, वो कभी कभार वो भी पसंद नहीं आता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जो इन द एंड आपका कंपटीशन को भी बीट कर दे और कस्टमर आपकी चीज़ खरीद ले। ऐसा आपको जो है प्लान बनाना पड़ता है, एफर्ट देने पड़ते हैं, चाहे आपसे चाहे आप जिसको हायर कर रहे हो उसको पता होना चाहिए। Campaigns are created according to the objectives, obviously. Power of retargeting can be utilized using SMM, remarketing, retargeting campaigns for those users who are on our website and we again show them ads. मतलब retargeting या remarketing जिसको आप कह लें, उसमें ये होता है कि एक तो जो आपसे खरीद चुका है यूज़र या कस्टमर, बिजनेस कोई भी, जिसने आपसे पहले ही प्रोडक्ट खरीद लिया हुआ है, उसको आप फिर से ऐड दिखाते हो। आपके जो और कोई प्रोडक्ट आ रहे हैं या वही प्रोडक्ट बीच में अगर आपको और कर रहे हो तो उनको और दिखा सकते हो, या कोई नया प्रोडक्ट आया है वो नए को तो दिखाना ही दिखाना है आपने ऐड अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, लेकिन उन लोगों को भी दिखाना है जिन्होंने ऑलरेडी आपके से खरीद लिया हुआ है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को आपको ट्रस्ट है। तो आप नया प्रोडक्ट और लॉन्च कर रहे हो या कोई नया आइटम दे रहे हो या कुछ सर्विस जो भी है, तो उनको जो है उनको भी लगेगा कि हाँ ये अच्छा था, पिछला प्रोडक्ट इसका बढ़िया था, क्यों ना ये हम ये भी ट्राई करें, ये भी अच्छा होगा। तो ये भी एक तरह से अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि नया ही करना है, पुरानों को भी आप जो है एड्स में इंक्लूड जो है कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया था जी। तो ये सब हमारा जो है कन्वर्ट, ये हमारा चीज़ें सेट हो गई थी। तो ये जो है हमारा यहाँ पर और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है हमारा यहाँ पर ये एंड हो जाता है। पूरा एंड नहीं, ये तो खाली बेसिक बेसिक हमने समझाने की मैंने आपको कोशिश की कि बेसिक थ्योरी में ये क्या होता है, वो आगे जाके की बात है कि फिर कैसे वो है। अभी मैं सिर्फ थ्योरी पे ही हूँ, तो प्रैक्टिकल वाला सिस्टम जो है वो तो प्रैक्टिकल वाला सिस्टम भी होगा, लेकिन वो कम होगा, क्योंकि आप जो है लाइव जो है कुछ लिमिट में ही वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब इंटरेक्शन फेस टू फेस हो तब ये चीज़ों का ज़्यादा वैल्यू रहता है कि बंदा सामने सामने बैठ के उसको वो चीज़ दिखा रहा है। हाँ ठीक है, वो आपसे शेयर हो जाएगा, डेस्कटॉप वगैरह शेयर हो जाते हैं, लेकिन बात ये है कि इन द एंड आप जब तक बैक एंड पे जाओगे नहीं, जब तक आपको समझ में आएगा नहीं कि यार बेसिक से कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कैसे होता है, जब आप यही नहीं जब किसी किसी को तो बहुत शाना बनता है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि वर्डप्रेस का बैक एंड कैसे, किस यूआरएल में क्या डालना है जो बैक एंड ही आ जाए। ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फनल शनल वो सिक्स सिग्मा, लेकिन इन द एंड उनको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस का, इस वेबसाइट का बैकएंड का जो लॉगिन है वो कैसे, उसका यूआरएल का कैसे करते हैं। मतलब वर्डप्रेस सी पैनल का लॉगिन ही नहीं उनको पता कि किस तरीके से, तो पूरा आप खुद ही सोच लो। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बेसिक मोटा मोटा तो मैं थ्योरी ही आपको पढ़ाऊंगा, आगे जाके ग्रामर वगैरह ये सब आएगा, कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत आगे की बातें हैं, अभी तो वीडियोज़ ऐसे ही बेसिक बेसिक ही बनेंगे ज़्यादातर। लाइव भी मैं आपको बीच बाद में दिखाऊंगा जब मेरे को लगेगा कि वो चीज़ है, वो पूरा एक लेक्चर ही उसके ऊपर बन जाएगा, है एक दो लेक्चर जितने भी हैं। अभी ये पार्ट वाइज जो है डिजिटल मार्केटिंग के जैसे जैसे हम एक एक करके ख़त्म करते जाएंगे, तो जब भी बेसिक वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसके बाद मेरे को अगर लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ जो लाइव में दिखानी चाहिए, या इतने में लिमिट, इतना स्कोप है उसमें कि वो उसमें फिट हो जाएगी, सामने वाले को थोड़ा बहुत तो और पता चल जाएगी प्रैक्टिकल क्या। हालांकि प्रैक्टिकल ऐसे आपने वीडियोस बहुत किसी चैनल्स के देखे होंगे, वो आपको बैक एंड में ऐसे दिखा देते हैं या गूगल में ऐसे, तो वो तो ठीक है अपनी जगह पे, उससे ज़्यादा और वो क्या दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता। कुछ कुछ सही है, क्योंकि मैं एक दो चैनल्स को फॉलो भी करता हूँ, वो भी सही है अपनी जगह पर, वो कराने इतना ही करवा सकते हैं जितना डिसेंट तरीके से समझाया जा सकता है। क्योंकि इन द एंड हम इंटरेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, इंटरेक्ट तो कर रहे हैं हम, लेकिन हम एज ए क्लास में नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो कमी पेशी होती है वो क्लासेस में ही पूरी होती है। तो उसमें कुछ और इंतज़ाम फिर बंदा कर लेता है। लेकिन जो इस तरीके के हम जो वीडियोस जो एजुकेशन वीडियोस हैं, तो इससे एक बेसिक पता चल जाता है, डिपेंड करता है कि बंदा पढ़ा कैसे रहा है। बेसिक भी समझाना एक कोई छोटी बात नहीं है, अगर बेसिक ही समझ नहीं आ रहा तो फिर आप बैक एंड या बैक एंड का क्या मतलब है। फिर तो वर्डप्रेस है, फिर सी पैनल के अंदर फिर तो प्लगइन वगैरह का ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, HTML वगैरह ये सब। हालांकि हमारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन कंटेंट जब राइटिंग वगैरह पे भी आगे आगे जब वीडियोस आएंगी
तो उसमें ग्रामर भी ऐड होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ ग्रामर भी बंदों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता। अब आप खुद सोचें, मैं जिस कंपनी में करता हूँ उसके मैनेजर को अपना नाम तक लिखना नहीं आता, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता वो 4 लाइन में। अब मैं क्या उसकी ऐसे नहीं करना चाहता किसी की बेइज्जती। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ऐसे बंदे हैं जिनको अपना नाम भी नहीं, इनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग में बैठे हैं, हमको ये करना बस, छोटा 20 साल पुरानी एक्टिविटी की, छोटी मोटी कौन क्या कुछ मतलब नहीं, और लास्ट में उनकी सैलरी वहीं अटक जाती है, फिर रोते होते से फिरते रहते हैं, हमें पैसे नहीं बढ़ाए, ये नहीं किया। चले छोड़े, मेरा मेन मकसद है कि आपको ये चीज़ें से डील ना करना पड़े। चले ठीक है, आगे जाके हम कंटेंट राइटिंग में भी आए, जब स्टार्ट करेंगे वो सब चीज़ें, ग्रामेटिकल वगैरह सब चीज़ जब आएगा, तो आपको अगर नहीं भी पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीखने की तो इच्छा होनी चाहिए। अब वो सीखना ही नहीं चाहता, बोल रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो फिर क्या होगा? तो वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। चलो फिलहाल तो हम अब डिजिटल चैनल्स की बात कर रहे थे, तो आज हमने सोशल मीडिया वगैरह, मार्केटिंग, एसएमओ, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बेसिक बेसिक थ्योरीज वगैरह सेक्शन हमारे कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्ज़ी है, क्या करो क्या नहीं करो। लेकिन मैं आपको सीधी सीधी सीधे रॉ रॉ तरीके से ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि, और मैं सीधे फ्रैंक रहता हूँ, मैं आपको सीधी बताता हूँ कि प्रैक्टिकल ऐसे 40% तक हो सकता है, आपको ऐसे 40% 30% तक प्रैक्टिकल दिखाया जा सकता है। लेकिन कोई आपको अपना अचानक से एडमिन दे देगा या ऐसा बता देगा, तो वो ये इस पर पॉसिबल नहीं होता। वो तो लाइव क्लासेस में या इस तरीके से होता है, तो वो तो शाम आगे की बात है, वो उसमें कोई अभी हम आगे नहीं बात करेंगे, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। लेकिन बेसिक तो एटलीस्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को जब भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बेसिक वगैरह जो है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सेक्शन जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।